राजस्थान में एक महीना भी नहीं हुआ बीजेपी की सरकार बने हुए और कांग्रेस ने तगड़ा झटका नई बीजेपी सरकार को दे दिया है। एक महीने के अंदर बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, वो भी किसी साधारण प्रत्याशी को नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री की सीधी हार हुई है। बता दें, करणपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने पटखनी दे दी और लगभग 11,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। बता दें, करणपुर गंगानगर सीट पर हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बना दिया। अब जब करणपुर सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की तरफ से गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और रुपिंदर ने बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को करारी शिकस्त दे दी। इस हार के बाद बीजेपी को दो तरफा चोट लगी है। पहली, जिस राज्य में इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसी राज्य की एक बची हुई सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ये कि जिस प्रत्याशी को जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया गया, उसकी हार से पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस सामने आ गया। खैर, कांग्रेस की तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी, लेकिन इस जीत के बाद एक सवाल खड़ा होने लगा है कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े किए और कहा कि ईवीएम के दम पर बीजेपी जीत रही है, तो करणपुर सीट पर बीजेपी कैसे हार गई? एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज कर ली? रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस के ईवीएम वाले मुद्दे पर सवाल खड़े किए और लिखा कि हिम्मत है तो विपक्ष ईवीएम पर जन आंदोलन करे, नहीं तो रोना पीटना छोड़ दे। राजस्थान में बीजेपी विधानसभा उपचुनाव हारी है तो अब ईवीएम ठीक हो गई। तेलंगाना में भी ठीक थी, जहां आप हारो ईवीएम हैक हो गई, जहां आप जीतो ईवीएम ठीक। अब इस मुद्दे पर बहस बंद होनी चाहिए। बता दें, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम और वीवीपैट को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा समेत कई विपक्षी नेता साफ बोल चुके हैं कि ईवीएम को हैक करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। वहीं चुनाव आयोग से मुलाकात का समय भी मांगा गया और आरोप लगाए गए कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुलाकात नहीं कर रहे। इन्हीं आरोपों के बीच कांग्रेस उसी ईवीएम से चुनाव भी लड़ रही है जिस पर वो सवाल खड़े कर रही है। उसी ईवीएम से चुनाव जीत भी रही है। क्या जब कांग्रेस और विपक्ष चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक और चुनाव हारे तो ईवीएम हैक? अब जब बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस समेत विपक्षी दल उस चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो क्या कांग्रेस जीते हुए चुनाव को रद्द करने की मांग करेगी, क्योंकि हुआ वो भी ईवीएम से ही है? क्या इस सीट पर कांग्रेस फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से करेगी? राजस्थान के करणपुर सीट पर भले ही कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन ईवीएम को लेकर कांग्रेस का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है और कांग्रेस की ये जीत बीजेपी के उन आरोपों पर मुहर लगाती है जिसमें कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है और जीत पर चुप रहती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।